Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 11 force and pressures lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। अगर आपको क्लास में फोर्स और इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए कैसा एक लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर सकते हो उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी एक लेसन प्लान को बनाना होता है तो पहले तो आप डालेंगे कि लेसन प्लान, जो भी आपका ये लेसन प्लान होगा 1 2 3 जो भी नंबर होगा। फिर हम आते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज पे। ये एंट्रीज इस तरह लिखी हुई है, या तो आप इनको एक तरफ भी लिख सकते हो या कुछ ऊपर कुछ नीचे इस तरह भी लिख सकते हो। जैसे एंट्रीज में क्या आएगा, मेन हमारा सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, कौन सा पीरियड है, ड्यूरेशन, क्लास और सेक्शन, ये सब इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, या फिर सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप लिख लेना, जिसके अंदर मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं और मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू, कि जब भी आप एक लेसन प्लान को डिलीवर करोगे उसके बाद स्टूडेंट कितना एबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जो है वो नॉलेज को लेके बनाए गए हैं ऑब्जेक्टिव, 2 अंडरस्टैंडिंग और लास्ट वाला एप्लीकेशन को लेके बना हुआ है। जैसे नॉलेज के है, रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, डिफाइन फोर्स विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, ये नॉलेज। फिर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करके, इलस्ट्रेट करके, और ये लास्ट वाला हमारा है एप्लीकेशन का, ये हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स, जिनके अंदर जो भी टीचिंग एड आप यूज़ करोगे, जो भी टीएलएम या जो भी चीज़ें जो क्लास में लेक्चर डिलीवर करोगे, जब आप ये लेसन प्लान डिलीवर करोगे तो उसके साथ जो भी चीज़ें अलग से सप्लीमेंट होगी, आपकी टीचिंग को सप्लीमेंट करेगी, वो सब आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे पीपीटी, वीडियोज़, जिनके थ्रू आपको पढ़ाना है। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज पे। प्रीवियस नॉलेज क्या होगी स्टूडेंट की, तो जैसे हम मान के चलते हैं कि स्टूडेंट हैव द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पुल एंड पुश एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव एंड फोर्स के बारे में वो थोड़ा बहुत जानते होंगे, उन्हें प्रीवियस नॉलेज होगी। बट आज हम पूरा एक पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, इसके इफेक्ट्स, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इस प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे चेक प्रीवियस नॉलेज। एक तरफ होगा टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टीचर्स एक्टिविटी में टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट उसका आंसर करेंगे। ये एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि स्टूडेंट क्या आंसर करेंगे, तो हम इसको एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि ये स्टैंडर्ड आंसर बच्चों के रहेंगे। इसके बाद ये देखिए, आप जो ब्लैंक साइड में पेज होगा यहाँ पे इस तरह एक डायग्राम बना सकते हो, ये लेसन प्लान को प्रेजेंटेबल बनाएगा। फोर्स के इफेक्ट्स को लेके 3 टाइप के फोर्स के इफेक्ट्स है, ये लेके आप एक डायग्राम ऐसा बना सकते हो। फिर आते हैं कैन वी ट्रांसफर इट ईजिली, इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे, क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में आएंगे कि व्हाट इज फोर्स एंड हाउ इट हैव्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। जब इसका बच्चा आंसर नहीं कर पाएंगे, यहाँ से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन हुए। उसके बाद हमारे आता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप लिखोगे द पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, ये भी आप लिख सकते हो। फिर हमारा आता है मेन पार्ट प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर एक टेबल बनेगी जिसपे आप लिखोगे पहले टीचिंग पॉइंट, pupil टीचर्स एक्टिविटीज, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग पॉइंट में जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो वो हम लिखेंगे, जैसे डेफिनेशन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग में बताएंगे। pupil टीचर एक्टिविटी में कि टीचर किस तरह से फोर्स को इंट्रोड्यूस करता है, उसको लेके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहा है, ये सब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट इनका आंसर करेंगे। फिर यहाँ पे टीचिंग मेथड क्या हुआ, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल यहाँ पे यूज हुई है तो वो हम लिख लेंगे। इवैल्यूएशन में जैसे गिव 2 एग्जांपल ऑफ फोर्स फ्रॉम योर डेली लाइफ, इस तरह का कोई क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे इवैल्यूएशन में, ताकि साथ साथ बच्चों का इवैल्यूएशन हो जाए। फिर इस तरह जब पूरा टॉपिक हो जाए, फिर सेकंड हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है कि हम मैग्नीट्यूड पढ़ा रहे हैं फोर्स का, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो जैसे टीचर ने इसको दिखाया है बाय वीडियोज़, एनिमेटेड वीडियोज़, इनके थ्रू समझाया है, एक्सप्लेन किया है। फिर इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी रहेगी, स्टूडेंट ने सुना है केयरफुली एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब। और फिर क्या मेथड हमने यूज़ किया है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि लेक्चर मेथड को भी यूज़ किया है, उसके साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन भी की है वीडियो और पीपीटी के थ्रू। तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख सकते हो। फिर जैसे थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट आता है, ये आप पूरा यहाँ से देख लीजिए, सेकंड हो गया। थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पर। तो पीपल टीचर इनको एक्सप्लेन करेगा बाय वीडियोज़, एनिमेशंस, और यहाँ पे कंडीशंस है कि ये इफेक्ट पड़ता है फोर्स का। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी आ जाएगी, हमारा सेम मेथड रहेगा। और फिर इसी तरह कोई आप उनसे क्वेश्चन पूछ लोगे कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ हाउ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इस तरीके से। तो ये हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होते हैं।
इनको हम प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे बच्चों को। फिर आते हैं रिकैप्चुलेशन, जिसके अंदर आप एक रिकैप दोगे जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनके थ्रू बताया गया है कि रिकैप हमने टोटल कितना पढ़ा है। लाइक व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन विद डेली लाइफ एग्जांपल, इज फोर्स अ स्केलर क्वांटिटी, गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह के 3 क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा रिकैप ले लेंगे जो जो हमने आज क्लास के अंदर पढ़ा है बच्चों से। फिर इसके बाद आता है लर्निंग एक्सटेंशन यानी कि होमवर्क। आप इसके अंदर कोई असाइनमेंट दे सकते हो बच्चों को या कोई क्वेश्चन दे सकते हो जिसको वो करके लेके आए घर से। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे असाइनमेंट दिया हुआ है कि पीपल टीचर विल गिव एन असाइनमेंट टू स्टूडेंट फॉर ऑब्जर्विंग वेदर इट इज इसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट। इस तरह यहाँ पे एक होमवर्क या एक असाइनमेंट दे दिया गया बच्चों को। तो ये आ गया हमारे लर्निंग एक्सटेंशन में। उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क कि टीचर आपके लेसन प्लान को लेके क्या रिमार्क देंगे, उसके लिए यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दोगे। तो ये हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने साइंस के लेसन प्लान्स की और मैथ्स के लेसन प्लान की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसके अलावा बीएड कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।